सेमिनार इतना सक्सेसफुल हुआ, इसके बाद किसी को हिम्मत नहीं हुई कि पीजी विभाग में दूसरा सेमिनार करा सके। मैं दावे के साथ कहता हूँ, तो जो इनका प्रदर्शन रहा हमारे साथ, ऐसे अंजलि गुप्ता की बड़ाई क्या किया जाए। इनके साथ रहने वाले जो छात्र हैं, तो कहता है कि चावल देख कर पता चल जाता है कि क्या है। हमने यहाँ प्रैक्टिकल लेने आए थे, एक लड़का हमको मिला, उससे हमने 2 मिनट का समय था हमारे पास वाइवा लेने का। 2-3 सवाल हमने पूछा, दोबारा आए, फिर वही लड़का आ गया हमारे सामने, फिर मैंने उससे 2-3 सवाल पूछा और हमने मैडम से कहा कि लड़का आपका बहुत आगे बढ़ेगा। आज पता चला कि वो लड़का अपने बैच में यूनिवर्सिटी में टॉप किया और हर चीज़ का रवि नाम है, रवि शर्मा या फिर। एक बार अभी हम आए थे तत्काल परीक्षा लेने के लिए, इस बालक को नहीं देखे, तो हमने पूछा कि उदंत नगर का वो लड़का शायद रहने वाला है, इतना हमको याद है। हमने पूछा कि उदंत नगर वाला लड़का नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई कहा कि तैयारी कर रहा है इलाहाबाद में। ऐसे अंजलि गुप्ता का जो सहयोग हर एक क्षेत्र में रहा है। हम लोग ने एक क्लब यहाँ पर किया शुरू, एक क्लब, एक खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी यहाँ जैन कॉलेज के कैंपस में, बहुतों को याद होगा। उसमें अंजलि गुप्ता को, ऐसे तो हमको लोग भेजा गया, नासिक भेजा लोग जाके देखने के लिए कि वहाँ पर होता था। हम आए थे यहाँ पर, अंजलि गुप्ता को हमने टेबल टेनिस और का इंचार्ज बनाया। बाहर से जो भी लोग आए थे इतनी प्रशंसा किए कि सर कहाँ से आप इनको लाए। हम कहें कि भाई ये हमारे कॉलेजों के रत्नों में एक रत्न है। आज भी लोग किसी भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, ये अंजलि गुप्ता का जो अखिलेश जी ने जो बड़ाई किया है, अंकित किया है, उतने शब्दों को तो मैं नहीं शब्द कर सकता था। लेकिन आज भी अंजलि गुप्ता ना मुझे भूलती है कभी अपने फंक्शन में बुलाने के लिए, और ना मैं भूलता हूँ। उनके साथ मेरा पारिवारिक संबंध है। एक चीज़ हमने देखा, बहुत से कॉलेजों में जाकर हमने प्रैक्टिकल दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में, प्लेटेड कॉलेज में, पीजी विभाग में, लेकिन जो मंत्री मैडम ने, कहिए क्या कहें उसको, जितने भी एक्सटर्नल जो आए उनका पेमेंट अपनी तरफ से की। आज तक ऐसा किसी कॉलेज में हमने नहीं देखा कि पीजी डिपार्टमेंट कॉलेज का हेड किसी एक्सटर्नल को पेमेंट करता हो। भले बाद में इन्वर्स हो जाता हो, प्रिंसिपल साहब उनको दे देते होंगे 10 दिन 5 दिन के बाद, लेकिन आज तक कोई भी हेड पीजी, जहाँ की पीजी पढ़ाई होती है, उस कॉलेज का हेड कोई भी ऐसा डेयर नहीं करता है कि उसको एक्सटर्नल को पैसा अपने पास से दे दे। हमको लगता है कि इनके जाने के बाद यह परंपरा कायम नहीं रह सकती। इन्होंने असिस्टेंट से प्रोफेसर का पोस्ट किया, रीडर बने, प्रोफेसर बनी। एक शिक्षक के लिए प्रोफेसर सबसे बड़ा उपलब्धि होता है, लेकिन इन्होंने प्रोफेसरशिप छोड़कर एक दूसरी सर्विस में जाने का सोचा। हमने पूछा, कहा कि नहीं सर हम जाएंगे, कहीं भी होगा बिहार में हम जाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर जो प्रधानाचार्य का होता है उसको मैं दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। मैंने कहा कि आप जाइए, और जिस सक्सेसफुल यहाँ पर जो आपने ख्याति प्राप्त की है, वो गुप्तेश्वर कॉलेज हथुआ में आप पहुँचना, इससे ज़्यादा भी आपको ख्याति मिलेगी। हमारा एक मित्र वहाँ पर था, जिलोजी में है, अब शायद नहीं है। हम गए थे हथुआ में, लेकिन उसको क्वार्टर में गए थे, कॉलेज का भ्रमण नहीं किया। तो हमारी शुभकामनाएं हैं अंजलि जी के साथ, ताज जिंदगी हम इनको अपने दिल में अपने छोटी बहन की तरह इनको हम मानते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं भावुक हो रहा हूँ, इसलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि किसी शिक्षक के मन में अपना एक छाप छोड़ जाना। हर एक स्टूडेंट के लिए ये सीख है। और रहा बात, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एक डेडिकेटेड टीचर को, एक डेडिकेटेड गुरु को
एक डेडिकेटेड शिष्य मिलना और एक डेडिकेटेड शिष्य को एक डेडिकेटेड गुरु मिलना उतना ही मुश्किल है जैसे कि पुआल में एक पुआल का जो ढेर होता है हस्क, उसमें एक सुई को, निडल को ढूंढना आजकल के ज़माने में शायद उतना ही मुश्किल है। तो मैं भी बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ मैम का, डॉक्टर अंजलि गुप्ता मैम का। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। और आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा अपने आज के चीफ गेस्ट, हमारे इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय। लेकिन उससे पहले दो लाइन मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूँगा, जरा गौर फरमाएंगे। होता क्या है कि हम कभी भी, जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग पढ़ते हैं अक्सर कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा पढ़ते हैं स्टेटमेंट। जाहिर सी बात है, वहाँ की एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होती है, यहाँ की एनर्जी कहीं और ट्रांसफर होगी, रूपांतरण होते रहती है। तो मैम को देखकर, सर लोग को देखकर सबके लिए एक लाइन आता है, एक गजल है, जरा सुनिएगा दो लाइन। ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। और मैम को देखकर अभी जो माहौल है वो क्या याद आता है? कश्ती को खुदा पर छोड़ भी दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। जरा लाइन पर गौर जरूर फरमाइएगा कि कश्ती को खुदा पर छोड़ भी दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। मुश्किल तो नहीं इन मौजों में, मुश्किल तो नहीं इन मौजों में, बहता हुआ साहिल आ जाए, है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपने शब्दों से, अपने मुखारविंद से कुछ ताकि उन्हें सुनकर हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर नरेंद्र कुमार सर के लिए, हमारे प्रधानाचार्य आपके बीच। आज महाविद्यालय के जंतु विभाग के हेड डॉक्टर अंजलि गुप्ता जी का विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं विश्वविद्यालय जंतु विभाग के अवकाश प्राप्त शिक्षक डॉक्टर राजाराम बाबू, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच हैं हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ डॉक्टर अखिलेश कुमार, जो हिंदी विभाग के शिक्षक भी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच जयंत चौरसिया साहब हैं, जो इसी महाविद्यालय जंतु विज्ञान विभाग के प्रयोगशाला प्रवाहक रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच है श्री राजेंद्र राठौर साहब, जो अंजलि गुप्ता मैडम के हस्बैंड हैं, हमारे बीच हैं इसी महाविद्यालय के बॉटनी विभाग के हेड, जो अभी विश्वविद्यालय बॉटनी विभाग के हेड के रूप में काम कर रहे हैं, डॉक्टर अहमद मसूद साहब, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच इसी महाविद्यालय के प्रयोगशाला वाहक त्रिवेदी जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच अनुपमा कुमारी, जो जंतु विज्ञान विभाग की शिक्षिका
शिक्षिका हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे बीच अभी इसी विभाग की एक शिक्षिका और भी हैं, अनुपमा कुमारी, मैं नहीं देख रहा हूँ। जो भी लोग इस सभागार में बैठे हैं, हमारे के सिंह साइकोलॉजी के बैठे हैं, मुझे जानकारी हुई कि हमारे मंच के सामने डॉक्टर पिंकी कुमारी के हस्बैंड जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और उपस्थित सारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो यहाँ भी पढ़ रहे हैं और जो भी यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, सबों का स्वागत है। मुझे आज ही बताया गया यहाँ पर मंच संचालन में सहयोग कर रहे रवि शर्मा जी के बारे में, उनका भी स्वागत है। और उनके साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थी जो यहाँ से पास आउट होकर के कहीं न कहीं अपनी सेवा स्कूल और कॉलेज में दे रहे हैं। मैं सबों का बगैर नाम लिए हुए, मैं नाम नहीं जानता, मेरे पास नहीं है, सबका स्वागत है। मित्रों, आज अंजलि गुप्ता जी का हम इसको विदाई समारोह नहीं, सम्मान समारोह के रूप में लेते हैं, क्योंकि इनकी विदाई नहीं हो रही है। विदाई अक्सर कहा जाता है कि जिनका अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से ये उच्च पद पाकर जा रही हैं। अभी तक महाविद्यालय में रहते हुए इनकी 22 साल सेवा ये दे चुकी हैं। और इनकी सेवा के बारे में हमारे बरसर साहब ने, राजा राम बाबू, मेरे आने के पहले, मैं तो यहाँ अभी आए हुए मेरा 4 साल भी पूरा नहीं हुआ है, इसके पहले मैं महाराजा कॉलेज में था, तो दोनों शिक्षकों ने बड़ा ही विस्तार पूर्वक बताया है जो मैं भी नहीं जानता था। लेकिन मैं जो 4 साल में देखा अंजलि गुप्ता जी को, उसमें मुझे यही लगा कि जो पुराने शिक्षकों के बारे में कहा जाता है, जो मेरा सोच था, वह मैं अंजलि गुप्ता के अंदर पाया हूँ, जो आज के दिन में सारे शिक्षकों के लिए और पास आउट जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अनुकरणीय होगा। मैं यही सलाह दूंगा कि अंजलि गुप्ता जी के पद पर महाविद्यालय के शिक्षक नहीं हैं, लेकिन अनुपस्थिति में उनके नज़दीक मेरा एक संवाद जाना चाहिए कि अंजलि गुप्ता के तरह सारे लोग यहाँ के शिक्षक बने, ताकि उनका भी भविष्य में कहीं न कहीं होगा। और मित्रों, मेरे पिताजी शिक्षक थे, कहा करते थे कि तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन काम करने वाले की तरक्की होती है, और बगैर कहने की बगैर कुछ बोले हुए उस बात को आभास नहीं होता है, लेकिन उसकी तरक्की होती है, जो अपने मैंने जीवन में भी पाया है। और वही चीज़ आज मैं अंजलि गुप्ता जी के साथ भी देख रहा हूँ। मैं अंजलि गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ कि वो यहाँ से जा रही हैं, लेकिन एक बात की कमी कॉलेज को और मुझे भी खलेगी कि उनकी अनुपस्थिति में जूलॉजी विभाग